इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप प्रॉपर पार्लर में जाके मेहंदी लगाएं, स्टॉल्स लगाएं, वेडिंग बुक करें। उससे पहले आप मेहंदी फैमिली में सब लड़कियों को, बच्चियों को लगाते जी, सिर्फ फैमिली के अंदर। थे, शौक की हद तक था। जी, शौक की हद तक था। या फिर इसने उसे मेरा पैशन बनाने में इसने मेरी मदद की। मैं वो बंदी थी कि मुझे सिलाई नहीं आती थी, और आज माशाल्लाह वो दौर है कि जब मुझे कोई तस्वीर भी दिखाता है तो मैं इसके अकॉर्डिंग ड्रेस जो है ना वो तैयार कर देती हूँ। शादी के बाद फिर फिबा को चाइनीज़ मैंने सिखाया। और मैं इतना कंफर्टेबल फील करती थी इनके साथ कि किचन में अपने शौहर के साथ कोई गलती भी हो जाती थी ना, फ़ौरन पर्दा डाल लेते थे, नहीं मेरे से हुआ है। काफ़ी मेहनत की, कई दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा फेडअप भी हो जाती थी, नहीं मैंने अब नहीं करना, लेकिन हर दिन के साथ मेरा शौक था, इसने मेरे शौक को लेके चली है। इसने देखा कि मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक है, मैं पिंटरेस्ट से चीज़ें उठा रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, तो हम लोग डिज़ाइन देख लेते थे, फिर फैब्रिक ला के हम उस तरह का खुद डिज़ाइन कर लेते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत कपल से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों ने एक जैसे ड्रेसेस भी पहने हुए हैं, इसी तरह इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच करती है। फिबा जो है वो एहसन से 10 साल छोटी हैं और इनका कहना है कि जब इनकी शादी हुई और ये एहसन के घर आई तो इनको कुछ नहीं आता था, इनको कुकिंग नहीं आती थी, इनको स्टिचिंग नहीं आती थी, इनको घर का कोई काम नहीं आता था। और अब माशाल्लाह से ये इतनी सुगड़ और इतनी सलीकामंद है कि काम भी करती हैं, घर का सारा काम खुद मैनेज करती हैं और स्टिचिंग भी आती है, फैशन डिज़ाइनिंग भी आती है। और इनके हस्बैंड जो है वो ख़वातीन को मेहंदी लगाने का काम करते हैं। आपने बताया जब आपकी शादी हुई आपको कुछ नहीं आता था, कैसे सीख लिया और इतनी कम एज में आपने मतलब किस तरह से सब कुछ मैनेज किया? मेरी शादी होके मैं एक गांव से आई हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं आता था। मैंने ICS कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट आया और साथ ही मेरी शादी हो गई। मेरी वालदा की तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी और जो रीज़न थी, और मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा इनका इंटरेस्ट क्या है। इनका मतलब इंटरेस्ट था, मेरी बीवी को ग्रूमिंग आती हो, डिज़ाइनिंग आती हो, अच्छा। इनका खुद इतना इंटरेस्ट था। इवन इन्हें कटिंग, स्टिचिंग मतलब इतनी अच्छी थी, जेंट्स करते थे। और ये यूट्यूब पे एक दफ़ा वीडियो देख लें तो इवन कर लेते हैं। फिर इन्होंने मुझे भी मतलब जैसे हमारे बेबी वगैरह नहीं है तो मतलब मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन का इशू हो गया था, तो इन्होंने मुझे खुद के साथ इतना बिजी कर लिया और हम लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें सीखी। मैंने ब्यूटिशियन, बेकिंग, कुकिंग, स्टिचिंग सब कुछ सीखा। और इन सब में सीखने में जो सबसे बड़ा अमल दखल है वो मेरे शौहर का है। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे पॉलिश किया कि तुम ये करो। एहसन, ये बताएं कि माशाल्लाह से आपकी जो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत है वो इतनी ज़्यादा है कि आप जो कहते हैं वो सीख भी लेती हैं, मान भी लेती हैं, कैसे मना लेते हैं इनको? बस जी, ये इनकी एक अच्छी नेचर है। और दूसरा, हमने शुरू से अपने वाले से सुना है कि कुछ मानो और कुछ मनवा लो, तो अगर ये मेरी इतनी बात मानती हैं तो फिर मैं भी इनकी बात मानती हूँ। ये आपसे क्या मनवाती हैं? आप तो कहते हैं ना कि शादी होके आई, कुकिंग भी मैंने सिखा दी, स्टिचिंग भी सिखा दी, डिज़ाइनिंग भी सिखा दी, तो इन्होंने आपको क्या सिखाया? इन्होंने, मैं वैसे गुस्से का बड़ा तेज़ हूँ, इन्होंने मुझे काम रहना सिखाया। उसके अलावा ये मतलब हमारा अच्छा खासा अपना बिजनेस है कार्गो का, लेकिन मेहंदी के लिए इन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वरना पहले मेरा यही थी, ऑफिस से आके घर पे हैं, सारे दिन सो गए, मोबाइल यूज़ कर लिया। फिर उन्होंने कहा आपके पास एक इतना अच्छा टैलेंट है तो आप उसे यूज़ करें। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप प्रॉपर पार्लर में जाके मेहंदी लगाएं, स्टॉल्स लगाएं, वेडिंग बुक करें। उससे पहले आप मेहंदी फैमिली में सब लड़कियों को, बच्चियों को लगाते जी, सिर्फ फैमिली के अंदर। थे, शौक की हद तक था। जी, शौक की हद तक था। या फिर इसने उसे मेरा पैशन बनाने में इसने मेरी मदद की। फैशन डिज़ाइनिंग का फिबा काम है, वो मतलब आप कैसे मान गई? कुछ शौक खुद भी था या हस्बैंड ने कहा कि नहीं जी अब मैं इन्होंने कहा है तो करना है? मतलब मेरी अम्मी जान कर लेती थी, फिर मेरी अम्मी बीमार रहना शुरू हो गई। मतलब एक गॉड गिफ्टेड भी होता है, तो इसमें मेरी जो है ना वो पार्लर का, मुझे मेकअप का था, लेकिन मैंने बताया मैं गांव में से थी, मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई इस तरह से नहीं था। लेकिन टैलेंट था, टैलेंट था, शौक भी था। बिल्कुल शौक भी था, हर चीज़ सीखने का शौक था। क्योंकि मैं अपनी स्टडी किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो इसीलिए फिर मैंने अपने लिए 2 घंटे निकाले। ये बताएं कुकिंग का काम कैसे सीखा, फिर बेगम को कैसे सीखा? कुकिंग, मेरी वालदा बीमार रहती थी, तो मेरी दादी ने शुरू से हमें बचपन से ये ट्रेनिंग दी थी कि अपना काम खुद करना है और हमारे साथ मिलके करना है। वो जो एक
माशरे में होता है कि लड़के ये काम नहीं करते, लड़के वो काम नहीं करते, ऐसा कोई सीन हमारा घर पे नहीं था। तो कुकिंग थोड़ी बहुत आना शुरू हो गई। चाइनीज़ वगैरह मैं बनाता हूँ, तो शादी के बाद फिर फ़िबा को चाइनीज़ मैंने सिखाया। और मैं इतना कंफर्टेबल फील करती थी इनके साथ कि किचन में अपने शौहर के साथ कोई गलती भी हो जाती थी ना, फ़ौरन पर्दा डाल लेते थे, नहीं नहीं मेरे से हुआ है। और अब इतनी पक्की रूटीन है ना, अब मैंने कुछ ना भी किया हो ना, अब वो कहते हैं आओ तू तो अपनी बीवी का इल्ज़ाम अपने सिर लेना है। फैशन डिज़ाइनिंग का जो काम है वो एक बड़ा मुश्किल टास्क है, क्रिएटिविटी का भी काम है, जैसे कि आपके हस्बैंड भी बड़े क्रिएटिव हैं, मेहंदी वगैरह का काम करते हैं। तो आपने स्टिचिंग का, डिज़ाइनिंग का काम कैसे सीखा और कैसे मतलब मैनेज कैसे करती हैं? ये एक काफ़ी मुश्किल, जैसे आपने कहा कि काफ़ी टफ टास्क है। इसके लिए ये है कि मतलब जैसे हमारे घर में काम वाली कोई नहीं है, हम लोगों ने मतलब घर भी खुद मैनेज करना है। और हमारे घर में आना जाना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दादा हैं तो सारा ख़ानदान इधर ही आता है। काफ़ी मेहनत की, कई दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा फेडअप भी हो जाती थी, नहीं मैंने अब नहीं करना, मैंने अब नहीं करना, लेकिन हर दिन के लेकिन ये साथ मेरा शौक था, इसने मेरे शौक को लेके चली है। इसने देखा कि मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक है, मैं पिंटरेस्ट से चीज़ें उठा रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, तो हम लोग डिज़ाइन देख लेते थे, फिर फैब्रिक लाके हम उस तरह का खुद डिज़ाइन कर लेते थे। और मैंने कभी भी ये सोच नहीं रखी, हालांकि मेरी एक बहुत अच्छे खाते पीते घराने में, वेल एजुकेटेड घराने में शादी हुई है, मैंने कभी ये सोच नहीं रखी कि हाँ इवन मुझे अब ब्रांड ही पहनना है, मैं ब्रांड नहीं पहनूंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। इवन हम लोग चीज़ें इकट्ठी करके खुद ब्रांडेड चीज़ बनाते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह लोग पूछते हैं कि किस ब्रांड का पहनना है। मैं वो बंदी थी कि मुझे सिलाई नहीं आती थी, और आज माशाल्लाह वो दौर है कि जब मुझे कोई तस्वीर भी दिखाता है तो मैं इसके अकॉर्डिंग ड्रेस जो है ना वो तैयार कर देती हूँ। और मैं हर लड़की को यही कहना चाहती हूँ कि अपने इर्द गिर्द मर्दों की कदर करें। जो अगर आपके भाई, आपके फादर आपको डेली स्कूल कॉलेज छोड़ने जाते हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बेसिकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी कदर करें और अपनी बात मनवाने के लिए थोड़ा सा झुकें और इनकी कदर करना सीखें। थैंक यू सो मच। मेरा नहीं ख्याल कि आपने इससे पहले इतना प्यारा कपल कभी देखा होगा, जिनके आपस में प्यार भी है, मोहब्बत भी है और एक दूसरे का इज़्ज़त एहतराम भी है। तो इसी तरह इंसान अच्छा लगता है, अल्लाह ताला भी इसमें बरकत डालता है, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है मियाँ बीवी का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। इन दोनों के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।